देखो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे क्या कि अगर लोन पेयर जीरो हो, लोन पेयर क्या हो, जीरो, तो लोन पेयर जीरो हो देन उस केस में जो सेप होगा वही उसका क्या होगा, ज्योमेट्री। इक्वल टू का मतलब ये समझना कि टू इक्वल टू, ऐसा नहीं, ये तो लैंग्वेज गलत हो गया। मतलब लोन पेयर जीरो हो देन वहां पे जो उसका सेप होगा वही उसका क्या होगा, ज्योमेट्री होगा। ओके, समझ में आ रही बात है। आपको ज्योमेट्री के लिए क्या देखना है, टोटल देखना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों देखना है। ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ज्योमेट्री के लिए क्या देखना होगा आपको, दोनों चीजें, बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है। मतलब एटम का जो उस मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है स्पेस में, उसमें बॉन्ड पेयर भी होगा, लोन पेयर भी होगा। बट अगर आपको क्या देखना है, आपको शेप देखना है, देन शेप के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ जो एटम है, सराउंडेड एटम, सेंट्रल एटम के सराउंडेड जो एटम वो कैसे अरेंज है। मतलब बॉन्ड पेयर को हम क्या करेंगे, सिर्फ कंसिडर करेंगे शेप के लिए। अगर आपको शेप देखना है ना, देन क्या करोगे आप, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखोगे कि बॉन्ड पेयर किस टाइप से अरेंज है। ओके, ठीक है, इसको आप नोट करो। अब मैं आपको जो चीजें काम की है एग्जांपल्स कराऊंगा, देन आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएगी कि एग्जांपल्स में आपको समझ में आएगा कि हाँ ये आप क्या बता रहे हो। चलिए, क्या मैंने नोट कर लिया। तो ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बताया कि अगर लोन पेयर जीरो हो, लोन पेयर जीरो हो देन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर जीरो हो देन जो ज्योमेट्री होगा वही क्या होगा, शेप होगा। बट अगर लोन पेयर जीरो ना हो, अगर लोन पेयर जीरो नहीं हो तो क्या होगा, उस केस में ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, दोनों डिफरेंट होगा। आपने इसको नोट कर लिया। चलिए, तो आपको कुछ चीजें इसमें याद रखना है, कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं अभी वो क्या करना है, आपको याद रखना है। एंड देन फिर आप क्या करोगे, उस मॉलिक्यूल का याद नहीं रखोगे ना तब भी वो आपको आ जाएगा, मतलब डिसाइड करना आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में चीजें ज्यादा आएगी। ओके, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ जेड, जेड आपको बताया था क्या, जेड मतलब टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यहाँ पे कर लो आप लोन पेयर, यहाँ पे कर लो बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट कॉलम किसका होगा, ज्योमेट्री का, उसके बाद शेप का, और लास्ट क्या, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, लास्ट क्या, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले क्या, जेड, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री और शेप। देखो बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन। z इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं ना, z इक्वल टू 2। अच्छा बताओ, अगर z इक्वल टू 2 है, डेट मीन्स कि टोटल लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 है, तो उसका ये ज्योमेट्री क्या होगा, पब्लिक चैट में जल्दी से बताओ। z इक्वल टू 2 है तब उसका ज्योमेट्री क्या होगा। z इक्वल टू 2 में क्या है, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 2, 0 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री क्या होगा इसका, लीनियर, मतलब ये जो एटम है इसके पास ऐसे ऐसे बॉन्डेड होगा, तो ये क्या हो गया, लीनियर। ये क्या हो गया, लीनियर। ज्योमेट्री क्या हो गया, लीनियर, ऐसे होगा ना एटम, और ये बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इस टाइप से ऐसे अरेंज होगा। शेप, लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, मतलब शेप भी क्या होगा, लीनियर। z इक्वल टू 2 है तो हाइड्रेशन कितना, sp2, सॉरी sp। ओके, ठीक है। अगर ऐसा हो z तो 2 है बट एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, या फिर z2 है, चलो वन बाय वन करते हैं, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, तो z2 है, हाइड्रेशन क्या होगा, अभी भी sp2 होगा। ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री भी क्या होगा, लीनियर होगा, है ना। ये मतलब क्या, आपको एक एटम है, एक इधर है और दूसरा लोन पेयर ऐसे अरेंज है। शेप कहने का क्या मतलब, देखो एक बॉन्ड से कोई शेप नहीं आता है, आप कहने को उसको बोल सकते हो कि ये लीनियर है बट उसका शेप बोलने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक बॉन्ड से कोई शेप नहीं आता, एटलीस्ट 2 बॉन्ड होगा तब ना कोई शेप आएगा। बट आप बोल सकते हो कि ये लीनियर है ना, लीनियर आप बोल सकते हो बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। एक बॉन्ड से कोई शेप नहीं आता है बट इसको आप लीनियर बोल सकते हो, या फिर इसमें मैं डॉटेड छोड़ दे रहा हूँ वो ज्यादा बेहतर होगा। एक बॉन्ड से कोई शेप नहीं आता है, ठीक है, तो लीनियर बोलने का कोई मतलब नहीं है।
दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि Z2 है तो लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर 0 हो। अच्छा, बॉन्ड पेयर 0 इसका मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे ना तो इसका कोई ज्योमेट्री होगा और ना ही कोई शेप होगा और ना ही ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा। समझ में आ रही बात है ना? मॉलिक्यूल का मतलब क्या, उसमें बॉन्ड फॉर्म होगा तभी तो मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे सारे के सारे लोन पेयर है, तो ऐसा कंसेप्ट सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? चलिए दूसरा, दूसरा अगर ऐसा हो, ये हो गया दूसरा, इन z इक्वल टू 3, तो आप पब्लिक चैट में बताइए 3 के केस में हाइब्रिडेशन क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है। मैंने आपको बता रखा है 3 के केस में क्या है, हाइब्रिडेशन क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगा। लोन पेयर 0 कर लो, बॉन्ड पेयर 3, तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, 3 है ना। sp2 मतलब क्या, एक प्लेन में है ना, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं ना इसको, ट्राइगोनल प्लेनर क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, टीपी बोलते थे। और लोन पेयर क्या है, 0, लोन पेयर 0 है, देन क्या होगा, जो इसका ज्योमेट्री होगा वही क्या होगा, इसका शेप भी होगा, है ना। हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp2, क्या होगा, sp2। इज इट क्लियर टू यू? बट अगर ऐसा हो कि Z3 है, इसमें लोन पेयर, एक लोन पेयर है और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो देखो ज्योमेट्री तो यही होगा सेम, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब क्या, कि ये एटम है और यहाँ पे, चलो इसके बीच में स्पेस होगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से एक एटम है, एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, या फिर एक लोन पेयर यहाँ। ट्राइगोनल प्लेनर है मतलब क्या, चलो एक मिनट, इसको करो आप ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे इसको बना लो, ये क्या है, ए, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। सेम चीज यहाँ भी होगा, एक शेप भी ऐसा इस टाइप का होगा, ए, है ना, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। बट अगर ऐसा हो कि z इक्वल टू 3 है और 3 में क्या है, एक है आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या है, 2 ही है, बॉन्ड पेयर 2 है, तो अभी भी इसका क्या होगा, ट्राइगोनल, ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब समझना, ये है ए, एक लोन पेयर यहाँ पे ऐसे होगा, क्या, एक लोन पेयर, और बाकी क्या होगा, बॉन्ड पेयर, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड पेयर होगा। ओके, शेप अगर देखा जाए तो शेप के लिए क्या करेंगे, सिर्फ आपको बॉन्ड पेयर देखना है, तो शेप जो होगा, अभी आप बताओ, ये एटम है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, शेप के लिए तो हमको सिर्फ बॉन्ड ही पेयर देखना है ना, शेप के लिए तो मेरे को लोन पेयर देखना नहीं है। तो ये कौन सा शेप हुआ, ये किस टाइप का शेप है, शेप अगर ऐसा हो, एक लोन पेयर देने किस टाइप का शेप है, ठीक है। देखो ये है वी शेप, ये क्या है, वी शेप, इसको बोलते हैं वी शेप या बेंट शेप, बेंट है ना ये, बेंट शेप, या फिर इसको एंगुलर बोलते हैं, तीनों बोलते हैं ना, एंगुलर शेप, एंगुलर शेप। अब बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल क्या होगा, ऐसे तो 120 था, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर में कितना था एंगल, बॉन्ड 120, बट वहां पे लोन पेयर नहीं था, अब लोन पेयर आ गया ना, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा। इस केस में सारे के सारे बॉन्ड सिमिलर थे, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो सिमिलर थे, तो बॉन्ड एंगल सारा कितना, ये भी 180, ये भी 180, बट यहाँ पे एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। अब मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन क्या होता है, बॉन्ड पेयर का, देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, और सबसे कम क्या होता है, लोन पेयर का। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ग्रेटर देन 120 डिग्री होगा, और ये एंगल क्या होगा, लेस देन 120 डिग्री होगा, ये क्या होगा, लेस देन 120 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर टू यू? शेप में क्या हो गया, बेंड शेप, आपको पता है ये शेप क्या होगा, लेस देन, ये एंगल क्या होगा, लेस देन 120 डिग्री। इस शेप को बोलते हैं वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर शेप। अभी करेंगे क्वेश्चन इस पे। हाइब्रिडेशन क्या होगा, अभी भी sp2 ही होगा। इज इट क्लियर टू यू? चलिए नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है कि Z3 हो, इसमें क्या हो, 2 लोन पेयर
और एक बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, तो इसका क्या होगा, अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर है ना। अब मैंने आपको बताया था कि एक बॉन्ड से कोई शेप नहीं आता है, मिनिमम दो बॉन्ड चाहिए शेप लाने के लिए, एक बॉन्ड से कोई शेप नहीं आता है। तो फिर से यहाँ पे शेप में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, है ना, नो शेप डॉटेड। और हाइड्रोजन क्या होगा इसका, sp2। इज इट क्लियर टू यू? आपने इसको नोट कर लिया? तब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, एग्जांपल करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। कर लिया आपने? ऊपर से मिटाऊं, यहाँ से मिटाता हूँ, है ना। आप करो SO3 का SO2 का, ओके, SO3 SO2 SO3 एंड SO2 NO3 माइनस SO3 SO2 और NO3 माइनस। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर करो ना, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। फाइंड है ना, फॉलोइंग मॉलिक्यूल। SO3 कर लो आप, SO2 और लास्ट NO3 माइनस, NO3 माइनस या फिर HNO3, HNO3। ओके, आप इसको बनाओ, क्या होगा, SO3 SO2 NO3 और हाँ ठीक है, SO2 SO3 और NO2, तीन का बनाइए। फिर हम Z=4 बताएंगे और उसका कुछ एग्जांपल्स करेंगे। चलो वन बाय वन करते हैं, है ना। पहले SO3 का कर लेते हैं। SO3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का क्या होता है 6, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 प्लस 3 इंटू 6 दैट इज 24, कितना हो गया 24, है ना। ये कितना हो गया आपका 24 हो गया। इज इट क्लियर टू यू? 24। अब सल्फर के अराउंड 3 एटम है, तो बॉन्ड कितना बन रहा होगा 3, और ये ऑक्टेट बनाएगा तो 8 3 जा 24, मतलब इसमें क्या है 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना 0 0 लोन पेयर कितना हो गया 0, 3 बॉन्ड पेयर है, Z= कितना आ गया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। इसका ज्योमेट्री क्या होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, TP अभी बताया था 180 डिग्री पे, और शेप क्या होगा, लोन पेयर 0 है तो जो इसका ज्योमेट्री होगा वही क्या हो जाएगा शेप होगा। देखिए सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सारा बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट करते हैं SO2 का। SO2 का क्या होगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितना होगा, देखो सल्फर है ना, सल्फर का 6 और ऑक्सीजन के क्या होता है 2 इंटू 6, मतलब कितना हो गया 18, क्या होगा 18। सल्फर का अराउंड 2 एटम है तो 2 ही बॉन्ड बनेगा, मतलब 16, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो 8 2 जा 16 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में जाएगा, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बच के वो क्या होगा लोन पेयर। तो आप देखो तो यहाँ पे क्या आ गया 2 बॉन्ड पेयर और प्लस 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, Z=3, Z=3, देन क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, और ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा TP ट्रायंगुलर प्लेनर, बट एक लोन पेयर है तो शेप क्या होगा, शेप क्या होगा बताओ, एंगुलर बोल दो आप इसको,
या वी शेप बोल दो, या आप इसको बेंट बोल दो, बेंट शेप, है ना। क्या होगा देखो, एक सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर रहा होगा ऐसे, ये एंगल ग्रेटर देन 180, ये भी ग्रेटर देन 180 और ये लेस देन 180 होगा। तो शेप देखना है ना आपको, तो शेप क्या करेंगे, शेप में इसका कोई रोल नहीं होता है, लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता है, तो इसको आप कवर कर दो। क्या दिख रहा है आपको, वी शेप नहीं दिख रहा है क्या, ये बेंड शेप नहीं दिख रहा है ना, तो ये शेप हो गया। और क्या था लास्ट में आपका, NO3 माइनस ना, NO3 माइनस। तो NO3 माइनस में आप काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, तो वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया नाइट्रोजन का, अभी जस्ट हम शायद स्टार्टिंग में किए थे ना 5, और 3 है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 3 × 6 18, और एक चार्ज भी है तो +1, तो कितना हो गया 18 + 5 24, यह आ गया 24, 18 + 5 23 + 1 24। नाइट्रोजन के आसपास में 3 एटम है ऑक्सीजन का, तो ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, देन 8 3 जा 24, सारे के सारे कहाँ कंज्यूम हो गए, आपको 3 बॉन्ड पेयर है, ये क्या हो गया सारे के सारे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इसमें नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो 3 बॉन्ड पेयर है, Z = 3, क्या हो गया sp2, है ना। तो इसका भी क्या हो गया, शेप एंड ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री क्या हो गया इसका, टेट्राहेड 3 है ना, तो ट्राइगोनल प्लेनर TP, इस टाइप से हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो आपने अगर इसको नोट कर रखा है, देन मैं इसको मिटाऊं, फिर आगे Z = 4 का बताते हैं। देखो नेक्स्ट, Z = 4, Z = 4, देखिए Z है 4, लोन पेयर मान लो कितना हो गया 0, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर कितना 4 होगा टोटल। तो ज्योमेट्री क्या होगा बताया था आपको, क्या होता है टेट्राहेड्रल, क्या होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या, एक एटम है, एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा बॉन्ड यहाँ, तीसरा बॉन्ड यहाँ, और एक इसके बैक साइड में, और सारे के सारे एंगल क्या होंगे 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी कितना 109 डिग्री 28 मिनट, सारे सिमिलर है ना, सारे के सारे सिमिलर हैं, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल में ये होता है। शेप भी क्या होगा, शेप भी क्या होगा टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल सेम टाइप का। हाइब्रिडेशन कितना होगा sp3, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। बट ऐसा हो कि इसमें नेक्स्ट टाइम क्या है आपका, Z जो है वो 4 है, Z क्या है 4 है, लोन पेयर 1 है, लोन पेयर 1 है, और बॉन्ड पेयर क्या है 3, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, सेम होगा ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक लोन पेयर है तो अभी क्या होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल टोटल 4 है ना, तो टेट्राहेड्रल, तो इसमें क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे लोन पेयर के फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एटम, ये एंगल ए और ए। फिर से देखो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये एंगल क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 100, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, और ये सब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इस बार, है ना, लेस हो जाएगा 109 से लेस हो जाएगा। ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 128 डिग्री 28 मिनट, और ये सब क्या होगा थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, एडजस्ट करेगा। ओके, हाँ, फिर आपको इसमें क्या देखना है, आपको शेप देखना है। शेप के लिए क्या करो, इसको कवर कर दो। आपको क्या देखना है, इस शेप को बोलते हैं पिरामिडल शेप, क्या बोलते हैं, इसको लोन पेयर को कवर कर दो। शेप के लिए मुझे क्या देखना होता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर देखना होता है ना, तो इसको कवर कर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप, क्या बोलते हैं पिरामिडल शेप। तो शेप क्या हो गया इसका पिरामिडल, इसको क्या बोलते हैं पिरामिडल शेप, है ना। हाइब्रिडेशन तो अभी क्या होगा sp3 होगा। पिरामिडल शेप क्या होता है, ये ए है ना, एक लोन बॉन्ड पेयर यहाँ, दूसरा बॉन्ड पेयर यहाँ, और तीसरा बॉन्ड यहाँ, इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप। इज क्लियर टू यू, इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप, ठीक है। अब ऐसा हो कि Z = 4 है, बट Z = क्या है 4,
Z इक्वल टू 4, बट इस केस में 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये तो अभी भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इज इट क्लियर टू यू? कैसे होगा, ये है एक लोन पेयर यहाँ पे, दूसरा लोन पेयर यहाँ पे, तीसरा ये बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, ऐसे होगा ना। ओके, आपको पता है ये बॉन्ड एंगल जो होगा सबसे ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पर रिपल्सन। फिर ये सबसे लेस होगा ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। और आपको शेप देखना है, दोनों बॉन्ड लोन पेयर को कवर कर दो। क्या दिख रहा है आपको, एंगुलर शेप दिख रहा है या वी शेप या बेंड शेप, है ना। तो शेप क्या होगा इसका, वी शेप या फिर बेंड या फिर एंगुलर इसको बोलते हैं, है ना। कैसा होगा, एक एटम है, एक बॉन्ड पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर, एटम है ऐसे बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडेशन क्या होगा, अभी भी sp3 ही होगा। आप सोच रहे हो कि सर Z4 करते हैं, लोन पेयर 3 करते हैं, बॉन्ड पेयर 1 करते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड पेयर 1 करने से एक बॉन्ड जो है होता है शेप डिसाइड नहीं करता। शेप एक बॉन्ड का कोई शेप नहीं होता है, तो उसका कोई शेप नहीं होगा। ज्योमेट्री क्या होगा, sp3, है ना। और बाकी सारी चीज़ें टेट्राहेड्रल है, जो भी है सब सेम होगा। इज इट क्लियर टू यू? इसको मिटा दूं तो आप क्वेश्चंस करो, किसका आप करो, CH4 H2O और NH3, इसको मिटा दें। चलो आप करो CH4 H2O एंड NH3, 1 बाय 1 करते हैं। चलो यहाँ मिटा दें इसको, CH4 H2O और NH3। सबसे पहले CH4 का, है ना। CH4 का देखो कितना होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4 है इसमें, और प्लस 4 × 1 दैट इज कितना हो गया 8 है। कार्बन का अराउंड 4 एटम है हाइड्रोजन का, टोटल 8 बॉन्ड फॉर्म होगा, 4 2 8 ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। तो क्या हो गया 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो क्या हो गया हाइब्रिडेशन sp3 है। देन क्या होगा आपका, इसमें जो कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, सारा एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या हो गया, शेप एंड ज्योमेट्री दोनों क्या हो गया, दोनों हो गया टेट्राहेड्रल, दोनों क्या हो गया टेट्राहेड्रल। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट आप NH3 का करो, NH3 दूसरा आप करो किसका, NH3 का, NH3। तो आप बताइए NH3 में नाइट्रोजन का वैलेंस कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, और हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल 3 हाइड्रोजन है, 3 × 1 तो ये कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। नाइट्रोजन के अराउंड 3 हाइड्रोजन आइटम है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा तो 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा क्या होगा 6। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो गया 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp n = 4 हो गया तो क्या हो गया sp3। ज्योमेट्री के लिए क्या देखना होगा आपको, नाइट्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, और इस तरह से यहाँ पे क्या होगा एक लोन पेयर। तो ज्योमेट्री क्या हो गया, ज्योमेट्री इज क्या है, ज्योमेट्री 4 का क्या हो गया टेट्राहेड्रल ना। अब देखो ये एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 109.8, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा होगा। ये भी क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा होगा। ये जो है बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो ये क्या होगा 109.28 से थोड़ा कम होगा। शेप देखा जाए तो शेप के लिए क्या करना है आपको, लोन पेयर को कवर कर दो। तो आपको क्या दिख रहा है, पिरामिडल शेप, है ना। तो शेप क्या हो गया इसका, शेप इज पिरामिडल। शेप क्या है इसका, पिरामिडल। यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या हो गया पिरामिडल शेप का। इज इट क्लियर टू यू? लास्ट आप कर लो H2O का,
H2O, H2O का देखो कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर आ रहा है, बताओ पब्लिक चैट में जल्दी से। H2O का बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना आएगा, जल्दी बताओ पब्लिक चैट में। लास्ट H2O, ओके H2O बताइए पब्लिक चैट में कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर होगा, जल्दी बताइए। देखिए H2O, इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, ऑक्सीजन है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। हाइड्रोजन का कितना 2 × 1 और ऑक्सीजन कितना 6। देखो हाइब्रिडेशन निकालने का एक दो फॉर्मूला और मिलेगा आपको बुक्स वगैरह में या कहीं पे, बट वो सब में कंफ्यूजन बहुत है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वेरी सिंपल, मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ये वर्ल्ड का बेस्ट तरीका है हाइब्रिडेशन निकालने का, इससे कोई बेस्ट तरीका नहीं है। मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड, सबसे बेस्ट तरीका स्ट्रक्चर बेस्ड, देन फॉर्मूला में सबसे बेस्ट तरीका ये है मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड में इससे कोई बेस्ट दूसरा फॉर्मूला नहीं है। ओके, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो और वहाँ पे हाइब्रिडेशन निकाल लो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8। अब देखो ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन सराउंड कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि 2 बॉन्ड बनेगा और ये ड्यूप्लेट बनाएगा, हाइड्रोजन है तो क्या बनाएगा ड्यूप्लेट। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होगा, दैट मीन्स के 2 बॉन्ड पेयर और बाकी जो बच गया वो क्या लोन पेयर में, +2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो Z इक्वल टू कितना है 4 है, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। अब इसका ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये सब टेट्राहेड्रल शेप का, मतलब बताया था आपको टेट्राहेड्रल कैसा होता है। ये यहाँ पे 1 2 3 बैकवर्ड साइड में और 4, 1 2 3 और ये 4, सारे कितना 109 डिग्री 8 मिनट। आप 2D मत समझना 3D, देखो बैकवर्ड और दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये यहाँ पे 1 1 2 3 और ये 4। ओके, सारा एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट, इसको बोलते हैं क्या टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये क्या हो गया ज्योमेट्री, क्या हो गया ज्योमेट्री, क्या है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। शेप की बात कर ले अगर हम, तो शेप क्या होगा इसका, शेप के लिए क्या देखना है आपको, ऑक्सीजन सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ क्या देखना है आपको, इसको कवर कर दो, सिर्फ बॉन्ड पेयर देखना है। तो कैसा दिख रहा है आपको, वी शेप या बेंड शेप या फिर एंगुलर शेप, यही तो है ना। अब क्वेश्चन आपसे ये पता है क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक लोन पेयर यहाँ पे, दूसरा लोन पेयर यहाँ पे, इस एंगल को बोल दो θ1, इसको बोल दो θ2 और इसको बोल दो θ3। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन θ1 θ2 एंड θ3। तो मैंने आपको बताया था बॉन्ड पेयर रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट मीन्स कि ये एंगल सबसे ज़्यादा होगा, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, तो θ2 इससे कम होगा। सबसे लेस क्या होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड पेयर फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड नेक्स्ट बॉन्ड पेयर, तो θ3 सबसे कम होगा। इसका मतलब क्या है कि θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। तो ये आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से हम देखें कि शेप कैसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट क्लास में मतलब अगली क्लास में सीखेंगे Z इक्वल टू 6 के केस में क्या होगा। ओके, अभी अपना डिस्कशन यहीं कंटिन्यू करते हैं और हम अगली क्लास में फिर इसी टॉपिक को VSC-PR को कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।